आवाज ओवरड्राइव में हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मारुति सिलेरियो का लॉन्च, होंडा CB 200X की टेस्ट ड्राइव, टायर का कैसे रखे ख्याल और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे 12 लाख के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लीजिए या फिर AMT लीजिए। मारुति अपनी हैचबैक सिलेरियो को नए जनरेशन अवतार में लेकर आ गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी पहले से ही शुरू कर दी है। अगर आप भी सिलेरियो को खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले चलिए मेरे साथ और जानिए कैसे हैं इसके लुक्स, क्या है फीचर्स और क्या है कीमत। ये है मारुति की नई सिलेरियो। इसको हम जल्दी टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। लॉन्च इसका हो चुका है, इसीलिए 2-3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इसके लुक्स, इंटीरियर्स और इसके इंजन के बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे। सबसे पहली चीज़, कंपनी ने क्लेम किया है कि ये मोस्ट एफिशिएंट पेट्रोल कार है, यानी जो इसका माइलेज है वो 26 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का है। अगर आप आउटगोइंग सिलेरियो मॉडल से कंपेयर करेंगे तो ये 23% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन K10C इंजन है, तो कंपनी इसको नए इंजन के साथ लेकर आ रही है। और एक और ख़ास बात है कि इसको पूरी तरीके से ये ऑल न्यू सिलेरियो है, यानी आउटगोइंग मॉडल के मुकाबले ये कोई फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि इसमें एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, इंजन नए जनरेशन वाला ही क्यों ना हो, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सेकेंड जनरेशन सिलेरियो को ग्राउंड अप से डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सटीरियर हो, इंटीरियर्स हो, उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। और आप इनफैक्ट अगर इसका फर्स्ट लुक देखेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेंगे भी कि जो आउटगोइंग सिलेरियो है उसका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी स्क्वायरिश था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा राउंड शेप में दिया गया है। फ्रेश एक्सटीरियर्स आपको इसके दिखेंगे। फ्रंट में आपको ये स्टडेड ग्रिल मिल रही है जिसमें थोड़ी बहुत क्रोम एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। बीच में सुजुकी का लोगो मिलेगा। कन्वेंशनल हेडलैम्प्स हैं, हालांकि ये LED नहीं है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिलेंगे। साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्लैक्ड आउट मल्टी स्पोक व्हील्स मिल रहे हैं। आगे अगर आप जाएंगे, डोर हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिफ्ट टू ओपन डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है नई सिलेरियो के बारे में कि जो इसका साइज़, स्पेशली जो विड्थ है, वो आउटगोइंग मॉडल के मुकाबले 55 mm ज़्यादा है। इससे होगा ये कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि जो शोल्डर रूम होगा दोनों पैसेंजर्स के बीच में वो बढ़ जाएगा, लेग स्पेस बढ़ जाएगा, तो वो एक इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप रेयर पार्ट की बात करेंगे तो बूट स्पेस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जो आउटगोइंग सिलेरियो है उसके मुकाबले जो इसका बूट साइज़ है वो 40% ज़्यादा है, यानी 313 लीटर का इसका बूट स्पेस है। तो एक पैकेज कंपनी ने देने की कोशिश की है जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ स्टाइल, स्पेस मिल रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि SUV ऑब्सेस्ड इंडियन कार मार्केट में हैचबैक की अभी भी कितनी डिमांड है ये देखना होगा। लेकिन नई सिलेरियो की बात हो रही है तो क्विकली इसके इंटीरियर्स को देख लेते हैं। नई सिलेरियो के इंटीरियर्स को कंप्लीटली रिवैम्प किया गया है। हाईलाइट है इसका नया टच स्क्रीन और इस टच स्क्रीन के दोनों साइड्स में आपको मिलेंगे वर्टिकल AC वेंट्स। कैबिन में पूरी ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है। कंट्रास्ट में आपको मिल रहा है फॉक्स एल्यूमिनियम एक्सेंट्स जो कि स्टीयरिंग व्हील, AC वेंट्स और सेंट्रल कंसोल में मौजूद हैं। इसके अलावा पावर विंडो बटन्स का अरेंजमेंट सेंट्रल कंसोल में मौजूद है, जैसे आपको मारुति की एस्प्रेसो में भी मिलता है। इंटीरियर स्पेस प्रेडेसेसर के मुकाबले इंप्रूव किया गया है। फीचर्स के हिसाब से नए मॉडल में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स, कीलेस एंट्री, वॉइस रिकॉग्निशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा 60-40 रेयर स्प्लिट सीट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। हालांकि सिलेरियो में टॉप स्पेक ट्रिम में भी आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग मिलेगी। वहीं अगर आप राइवल से कंपेयर करें तो टाटा टियागो में ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स दिए गए हैं।
सिलेरियो के इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग सिलेरियो है उसके मुकाबले इसके इंटीरियर्स आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएंगे। हालांकि जो स्टीयरिंग व्हील है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये पुराना ही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वैगनआर वाला ही है। नया जो है इंटीरियर्स में वो है ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्मार्ट प्ले, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। कंपनी स्पेस काफ़ी क्लेम कर रही है इसमें, जो कि आप नोटिस करेंगे जो विड्थ इसकी बड़ी है उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। जो लेग रूम, नी रूम यहाँ पर मिल रहा है, जो आपको शोल्डर रूम मिल रहा है, वो एग्जिस्टिंग सिलेरियो के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है। तो जो स्पेस की हम बात कर रहे हैं वो अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछली सीट्स देखेंगे इसके कितनी स्पेशियस है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी के बारे में बता देते हैं आपको। नई सिलेरियो में आपको 12 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें आपको डुअल एयर बैग्स मिल रहे हैं, ABS विद EBD है, और सेगमेंट फर्स्ट हिल होल्ड असिस्ट भी आपको इसमें मिल रहा है। तो सेफ्टी फीचर्स तो इसमें अच्छे हैं। एक बार रेयर सीट्स में देख लेते हैं कितना स्पेस है। रेयर सीट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आप स्पेस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि जितना स्पेस आपने अभी देखा आगे उसके बावजूद आपको रेयर सीट्स पर डिसेंट नी रूम मिल रहा है, डिसेंट आप देखिए हेडरूम मिल रहा है, और अगर 2 पैसेंजर्स बैठेंगे तो शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि हमने जो फ्रंट सीट्स हैं, ड्राइवर सीट या फिर को ड्राइवर सीट है, उनको शिफ्ट नहीं किया है। जितना स्पेस हमने फ्रंट में दिखाया उसके बाद ये स्पेस आपको रेयर में मिलता है। तो स्पेस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सीट कंफर्ट अच्छा है। थोड़ा आपको यहाँ पर ये थाई सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, बट डिसेंट है हैचबैक या फिर इसके साइज के हिसाब से। नई सिलेरियो में आपको 1 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो 65 HP की पावर और 89 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इसको पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और AMT गियर बॉक्स के साथ। अब प्राइस रेंज की बात करते हैं, क्योंकि ये हैचबैक है तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी इसको 4 ट्रिम्स में लेकर आई है, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है एक्स शोरूम वो है 5 लाख रुपए की, और ये जाती है ऊपर तक 6.5 लाख रुपए तक। तो अगर आप आउटगोइंग मॉडल से कंपेयर करेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये आपको नई सिलेरियो महंगी मिल रही है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से क्या ये ड्राइव वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे, क्योंकि हम इसको ड्राइव करने वाले हैं उदयपुर में, और जो नेक्स्ट वीक हम आपको इसका पूरा ड्राइव रिव्यू लेकर आएंगे। तो मारुति के मुताबिक सिलेरियो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार है। अगले हफ्ते हम इसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं उदयपुर, तब आपके सामने लेकर आएंगे पूरा ब्यौरा कि एक्चुअल में ये कितना माइलेज देती है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे होंडा CB200X की टेस्ट राइड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप 200 सीसी की बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, स्पेशली ऐसी बाइक जिसमें आपको थोड़ा सा एडवेंचर भी फील हो, तो आप चुन सकते हैं होंडा की CB200X को। कैसी है ये बाइक, जानिए स्टोरी में। CB200X लुक के मामले में आपका इस बाइक पर दिल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने होंडा की जो हॉर्नेट बाइक है, अगर आप वो देख चुके हैं, चला चुके हैं, तो इस बाइक और उस बाइक यानी होंडा हॉर्नेट में दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस्मेटिक फीचर्स का ही इसमें बदलाव किया गया है। सामने से देखें तो जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा अप साइड रखा गया है, ताकि जो राइडर है उसको कंफर्ट मिले और उसको एक एडवेंचर फील आए। और इसके अंदर जो भी स्विच नॉब लगे वो ठीक ठाक दिए गए, लेकिन जो आपका ब्रेक लीवर है या फिर क्लच लीवर है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और एक चीज़ और, जो इसका स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन दिया गया है, LCD क्रिस्टल स्क्रीन है, इसमें जो भी काम के चीज़ हैं वो डिस्प्ले होते हैं, लेकिन इंस्टेंट बाइक जो फ्यूल कितना दे रही है वो इसमें डिस्प्ले नहीं होता। और एक चीज़ और, इस बाइक में कहीं भी आपका USB चार्जर का सिस्टम नहीं दिया गया है। और एक चीज़ और, आजकल इस सेगमेंट से छोटी बाइक में भी राइड मोड या और भी दूसरे जो फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं, वो इसमें मिसिंग है। जो फ्यूल टैंक है
उसकी कैपेसिटी है 12 लीटर। और जो इसका फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो राइडर के सिटिंग पोजीशन को ध्यान में रख करके बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया ताकि आपको बेहतर कंफर्ट मिले, या फिर जब आप इसे राइड करें तो आप स्मूथली, चाहे आप सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे या फिर एडवेंचर कर रहे हो, तीनों जगह आपको बेहतर कंफर्ट मिले। जो सीट है उसकी जो हाइट है वो है 810 mm, यानी छोटे हाइट के लोग भी आसानी से बाइक को चला सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें एक चीज़ खामी है, जो इसकी जो सीट की जो कुशन है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, ये मेरा मानना है। अगर आप चलाएंगे तो ये फील करेंगे। जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा बेहतर बनाया गया, और ख़ासकर जो इसका ग्रैब रेल है ये काफ़ी स्टडी है और ये मेटल के बने हुए हैं, तो आप इसे पकड़ेंगे तो फील आएगा कि आप एक बेहतर चीज़, यानी आपको मजबूत का एहसास होगा। लेकिन जैसे ही आप इस बाइक में पिलियन राइडर को बैठ के चलाएंगे तो जो नीचे का इंजन का जो पार्ट है वो स्पीड ब्रेकर में या फिर गड्ढों में टच हो जाता है, यानी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, क्योंकि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm, जबकि मेरा मानना है कि उससे थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, खासकर जब हम इसे एडवेंचर या अर्बन सेगमेंट में इस बाइक को लेकर आए हैं तो। और जो इसका टेल का डिज़ाइन है, जो पिछला हिस्सा है वो भी सेम जो हॉर्नेट है उसकी तरह ही दिखती है, लेकिन जो इसका एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा बेटर रखा गया है। आप गौर से देखें, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। और जो आपका डिस्क ब्रेक है 220 mm का है, लेकिन इसमें ABS नहीं दिया गया है, और इसमें जो मोनोशॉक शॉकर दिया गया जो बड़े काम का चीज़ है। और होंडा अपने मोनोशॉक शॉकर के लिए ही जानी जाती है। CB200X में आपका सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 184 cc का इंजन है, जिसे हम 200 की कैटेगरी में लेकर बोल रहे हैं। और इंजन काफ़ी स्मूथ है, और ये सेम इंजन होंडा हॉर्नेट में भी लगा है, और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका टॉर्क कितना है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितनी है, और इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो भी चला के देख लेते हैं। CB200X की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है हॉर्नेट के मुकाबले। जब आप इसे चलाएंगे तो आप फील करेंगे, और उसके पीछे वजह है इसका हैंडल बार, फ्यूल टैंक का डिज़ाइन और सीट। और दूसरी बात, जो इसका इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है, और यही इंजन की वजह से होंडा जानी भी जाती है। लेकिन जैसे ही आप 100 से ऊपर जाएंगे इस बाइक पर, तो थोड़ा सा जो इंजन की जो वाइब्रेशन है वो आपको हैंडल बार और सीट पर फील होता है। मेरे ख्याल से इस पर होंडा को थोड़ा सा काम करना चाहिए। CB200X की जो टॉप स्पीड है वो है 120 के करीब। अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, खासकर थ्रोटल के मामले में। और एक चीज़ और, जो इसकी माइलेज है
वो काफ़ी बेहतर है। इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक हैं उन सब के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि जो इसकी माइलेज है जो मुझे मिला है वो करीब करीब 40 से 45 के आसपास, और जो इसके इंजन की जो क्वालिटी है, खासकर जो इसका मिड रेंज का टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन स्टार्टिंग और टॉप दोनों में थोड़ा सा ये नीचे है। मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग जो टॉर्क है, जो शुरुआती जो टॉर्क है जो मिलना चाहिए इस बाइक में, वो इसमें मिसिंग है, इसमें होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या CB 200X को लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा मानना है क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी हीरो की एक्सपल्स है, TVS की अपाचे 200 है, बजाज की पल्सर है, तो अगर आपको सिटी ये बाइक नहीं चाहिए, ऑफ रोड वाली बाइक नहीं चाहिए और दोनों का मिला जुला यानी मिश्रण वाली आपको बाइक चाहिए, तो आपको CB 200X एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक की, जिसमें आज हम बात करेंगे टायर्स की। दरअसल टायर की परफॉर्मेंस से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ता है। क्या कंडीशन है टायर की, उससे इंजन पर बहुत फर्क पड़ता है। कई सवाल भी आपके मन में आते होंगे कि टायर कब चेंज कराने चाहिए, क्या बड़े साइज की टायर हम लगवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आज हम आपको टायर के बारे में कुछ खास टिप्स देंगे टिप ऑफ द वीक में। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 12 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है आज, वो सवाल हमें भेजा है प्रशांत क्षत्रिय ने। ये एक स्मॉल एसयूवी खरीदना चाहते हैं, बजट है इनका 12 लाख रुपए का। इनका जो मंथली ड्राइव है वो 1400 से 1500 किलोमीटर के आसपास का है और मेजरली सिटी ड्राइव है। ये ऑटोमेटिक IMT या फिर AMT गियर बॉक्स को प्रेफर करना चाहते हैं। गुड पेपी ड्राइव इनको चाहिए, कंफर्ट फीचर्स भी चाहिए, माइलेज भी बेहतर चाहिए और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज़्यादा ना हो। तो बताइए क्या क्या चॉइसेस इनके पास है। इन्होंने कुछ गाड़ियां जो शॉर्ट लिस्ट की हैं उसमें Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 300 शामिल हैं। प्रशांत जी, कॉम्पैक्ट एसयूवीज तो बहुत सारी आ गई हैं, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो इस वक्त जो चल रही है वो वेन्यू है, सोनेट है, XUV 300 है, सो प्लस टाटा की पेशकश भी है इसके अंदर। बट बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज सोनेट। एक्चुअली वेन्यू क्या फेसलिफ्ट आने वाला है, अदरवाइज वेन्यू एंड सोनेट दोनों 100% सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशंस हैं और 3 इंजन ऑप्शंस हैं। उनका 1.2 लीटर पेट्रोल जो है वो 83 bhp देता है, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एंड इकोनॉमी।
18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 671 से और 12 लाख तक जाती है। एक्चुअल फ्यूल माइलेज आपको टाउन रनिंग में 13-14 किलोमीटर आती है और इसके अंदर आपको IMT मिलेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। अगला सवाल हमें सुदीप मिश्रा ने भेजा है। ये पहली गाड़ी अपनी खरीद रहे हैं, 2 गाड़ियां इन्होंने अपने लिए चुनी है। हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच और मारुति इग्निस। जानना चाहते हैं किस वेरिएंट को चुने। सुदीप जी, इग्निस को तो थोड़ा सा टाइम हो गया और अब थोड़ी डेटेड लगती है एज अगेंस्ट टाटा मोटर्स जो लेके आई है नया पंच। एक छोटी SUV है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है उसके अंदर और 86 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, जबकि टाउन के अंदर आपको 13 से 15 किलोमीटर बड़े आराम से मिलेंगी। और बेस्ट थिंग ये है कि अब जो गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उनके अंदर फीचर्स ऑलमोस्ट सेम देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी आते हैं, स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट होते हैं। सो ऑल दीज फीचर्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड 5.5 लाख से शुरू होती है और 9.5 तक जाती है, जिसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है प्लस AMT है, दोनों आपको ऑप्शंस मिलेंगी। एंड टाटा की प्रोडक्ट्स आर डेफिनेटली नाउ रबिंग शोल्डर्स विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इन देयर सेगमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।